नमस्कार, एएनबी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर अब गाज गिरना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ समेत 50 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त और उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इसके विरोध और अपने साथियों के समर्थन में अब कर्मचारियों ने रायपुर सीएमएचओ को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रायपुर सीएमएचओ ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। वहीं बस्तर में 4 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश वहां के सीएमएचओ ने दे दिए हैं। प्रदेश में 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 19 सितंबर से हड़ताल पर हैं। दरअसल एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश दिया था। साथ ही कर्मचारी संघ के अनुरोध को ठुकरा कर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण के चलते जनहित में बिना वेतन वॉलंटरी सर्विस देने की बात कही थी। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार का यह आदेश तानाशाही भरा और फिर तुगलक की फरमान है। छत्तीसगढ़ सरकार हमें नियमित करे। आज हमारे यहाँ 20 से 22 साल से कर्मचारी 10,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं और जब हम इन्हीं की सरकार ने हमें दावा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम आपको 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। हमने 10 दिन ही, हमने 2 साल इंतजार किया और ये हमारा आक्रोश इसलिए भड़का कि जब हम संविदा कर्मचारी इस कोविड-19 महामारी बीमारी में ड्यूटी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके बावजूद सरकार ने सीधी भर्ती क्यों निकाली? एनएचएम के कितने कर्मचारी हैं और कितने लोगों ने आज इस्तीफा दिया? एनएचएम करके आज 300 कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। किनको सौंपे हैं? सीएमएचओ में हमने। ये परिचय बता दीजिए। मैं संगीता मिश्रा, जैसे भूखो पारत। 21 लोगों ने अभी रायपुर से हम लोगों ने इस्तीफा सौंपा है ना। ये हम लोग को काम से क्या निकालेंगे? उनकी बेइज्जती से पहले हमने अपना आत्मसम्मान को मानते हुए हमने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। अब जो होगा सबके साथ होगा और सब इस चीज़ के लिए मनोबल के साथ सब तैयार है। किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और मेरे जो साथी भाई ये समझते हैं कि आज ड्यूटी करके हम लोग अपना आज की तनख्वाह पका रहे हैं, इस महीने की तनख्वाह पका रहे हैं, ये सरकार जब हम लोग को साथ में, तुम्हारे साथ कभी भी नहीं, ये अवसरवादी है, आपका फ़ायदा उठाएगी और आपको वापस वही स्थिति में जैसे ला करके खड़ी कर देगी। तो मेरे जो साथी आज नहीं आए उनको मेरा यही कहना है, भाई आज हम सब मुसीबत में साथ हैं, तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं कुछ फायदे के लिए, तो हमारे साथ आ जाइए। आज 300 लोग हैं, ये सभी जिलों में इस्तीफा दे रहे हैं, उनके जगह नया पोस्ट निकाला जा रहा है। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि हो, समझ में तो आए कि जनता के साथ कितना बड़ा एस्मा का जितना बड़े लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं ना, तो एस्मा भर्ती और उसके लिए क्या एस्मा का नियम है? निकालने के लिए एस्मा की दुहाई, भर्ती के लिए कोई एस्मा नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी रहा। एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सामूहिक इस्तीफा दिया है। वहीं सभी आंदोलनकारियों ने अनूठे ढंग से आंदोलन किया और सरकार से अपनी मांगों पर विचार करने की मांग की। आरएचएम के महिला और पुरुष संविदा कर्मचारियों ने जरवे गांव के गोठान पहुंचकर गोठान का गोबर उठाकर श्रमदान किया। एचआरएम के संविदा कर्मचारियों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है। आए हैं और यहाँ से हम छत्तीसगढ़ की सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके ही बच्चे हैं और हम सरकार से लड़ना झुकाना ये हमारा मकसद कतई नहीं है, क्योंकि हम अल्प वेतन में काम करके अपने बच्चों को पाल करके बहुत मानवीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को कोरोना योद्धा को सम्मान देना चाहिए। उस जगह पे सम्मान देने के बजाय आप हम छोटे छोटे बच्चे, छोटे कर्मचारियों को आप डराने धमकाने के लिए नियुक्तियाँ निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये आप जैसे और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले जरीन सिद्दीकी इस समय फोन लाइन लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। वो तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे कि आखिर संविदा कर्मचारियों की परेशानी क्या है, किस तरह से सरकार जो है इस मसले पर आगे कार्रवाई कर रही है। जरीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अब तो कई जिलों में सामूहिक इस्तीफा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बर्खास्तगी की प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। जी पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा एनएचएम नेशनल हेल्थ वर्कर ये 2018 में जो वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री है टी.एस. सिंहदेव ने चुनाव के ठीक पहले उन्होंने वादा किया था इनसे कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 10 दिनों के अंदर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब साल भर से का वक्त होने वाला है और अभी तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस वजह से
इन लोगों का गुस्सा फूटा है और ये गुस्सा पूरे राज्य में फूटा है। शासन की ओर से मिन्नतें भी की जा रही है, लेकिन कुछ फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रात में एक वीडियो भी जारी करके आंदोलन वापस लेने की बात करी है, लेकिन ये अपनी मांगों को लेके अड़ी है और 300 से ज़्यादा स्वास्थ्य जो कर्मी हैं इन्होंने राजधानी रायपुर में भी इस्तीफा दे दिया है। 13,000 पूरी इनकी संख्या है राज्य भर में और इस्तीफे का दौर जारी है। अभी फिलहाल कोई नतीजे पे ना सरकार पहुंची है और शिक्षा कर्मी माफ कीजिएगा। देखिए बिल्कुल जरीन, सरकार की कार्यप्रणाली पर आने से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल राज्य में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं काम कर रही हैं। देखिए 13,000 कर्मचारी इस समय काम छोड़कर बैठे हुए हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित जरूर हो रही होंगी, तो क्या कुछ परेशानी आ रही है? जी, प्रभावित निश्चित तौर पे हो रही है। हॉस्पिटलों में खास तौर पे कोविड के दौर पे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। तो इसी मेन कारण यही है कि इनको वापस आने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित होती दिख रही है। तो दूसरी तरफ सरकार ऑप्शन यूज करते हुए नई भर्ती भी जारी कर दे रही है, लेकिन यकायक भर्ती करने से चीजें सही हो नहीं पाएगी। इसीलिए सरकार फिलहाल ये रास्ता निकाल रही है कि इनको वापस लिया जाए, लेकिन अभी ये अपने मांग को लेके अड़िग है और लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। और अभी ये कहा जा सकता है कि सरकार के सामने बड़ी उहापोह की हालात है, क्योंकि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ही ये वादा किया था कि सरकार आने के 10 दिनों के बाद आपको परमानेंट बिल्कुल, एक तो सरकार की तरफ से वादा खिलाफी की गई और उसके बाद अब बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि रायपुर में अब बर्खास्त किया जा रहा है और दूसरा FIR तक करने के आदेश दे दिए गए हैं। जरीन सिद्दीकी जी, FIR भी करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सरकार पूरी तरह से साम दाम दंड भेद पहले बात कर रही है, बात से बात नहीं बन रही है, तो उसके बाद इस तरह की FIR जैसी नौबत आ पड़ी है। तो इस सरकार की कोशिश है कि इनको बिल्कुल सरकार की कार्यप्रणाली पर काफी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जरीन, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, तमाम सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो आपके साथ जारी रहेगा। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से इस समय मेहमान जुड़े हुए हैं संजय श्रीवास्तव जी, उनसे भी हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजय जी, छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है, संविदा पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी लगे हुए थे उनके साथ वो तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से संविदा पर लगे हुए स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान हैं। पहले उनसे वादा किया गया कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन 1 साल बीतने को आया, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चूंकि अब वो हड़ताल पर चले गए हैं तो सरकार अब उन पर ही FIR दर्ज करने के आदेश दे रही है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर होता है, इसीलिए आरोप लगता है। विपक्ष में रहते हुए उनके पंडाल में जाकर उनको समर्थन करना, ये कहना कि सरकार में आने के बाद हम इसको करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने शामिल किया था कि संविदा कर्मचारी जो कि लगभग 15 सालों से 17 सालों से जो सेवाएं दे रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, और राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है वो इसीलिए इस तरह की भर्तियां करता है ताकि जो स्वास्थ्य में दिक्कतें होती हैं उसके लिए बड़ी संख्या में भर्तियां हुई थी। लेकिन जिस तरीके से अभी कोरोना संक्रमण भी एक और जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ में बहुत तेज गति से फैल रहा है, देश में सबसे तेज गति से फैल रहा है। बावजूद इसके 13,000 जो कर्मचारी NHM के लोगों को उनकी मांगों को नहीं मानकर और उनको बाहर का रास्ता दिखाना, इससे और भी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं, कोरोना की टेस्टिंग कम हो गई है, यहाँ और भी दिक्कतें बढ़ गई हैं जिससे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी को बैठकर जो स्वास्थ्य कर्मी इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं उनसे बातचीत करना चाहिए। बातचीत के आधार पर कि अभी कोरोना संक्रमण का समय है, 2 महीने 3 महीने का समय ले लें, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बातचीत के आधार पर, एक कोऑर्डिनेशन के आधार पर इसका हल निकालने की आवश्यकता थी। लेकिन सरकार हठधर्मिता के आधार पर निर्णय लेती है। 2 वर्षों से देखा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तत्काल बिल्कुल 1 सेकंड समय गंवाए सरकार को इन सभी लोगों को वापस लेकर इनको सेवाओं में लगाना चाहिए। आज सरकार की हठधर्मिता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोरोना संक्रमण जो छत्तीसगढ़ जूझ रहा है उसमें लोगों की जान बचे,
इस आधार पर कम से कम इनको संवेदनशीलता के साथ में निर्णय करना चाहिए। बिल्कुल, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, भगवानू नायक जी। संजय जी, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। भगवानू जी, ये हो क्या रहा है? संविदा पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी लगे हुए थे, आप ही ने तो वादा किया था कि ठीक है आपको परमानेंट कर देंगे, हमें वोट दे दीजिए, हमें सत्ता में आने दीजिए। अब जब वो मांग कर रहे हैं, आपको आपका वादा याद दिला रहे हैं, तो आप उन्हीं पर कार्रवाई कर रहे हैं। भगवानू जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो संजय श्रीवास्तव जी, जब इस तरह की घड़ी आती है कि जब लोग हैं याद दिला रहे हैं कि ठीक है आपने हमसे ये वादा किया था, अब इस वादे को निभाइए, तो ऐसे में सरकार पीछे क्यों हट जाती है? नहीं, देखिए ये वादे बीजेपी भी चुनाव के समय कर सकती थी। बहुत सारे वादे, शराबबंदी के वादे हैं, बेरोजगारी भत्ता के वादे हम भी कर सकते थे, किसानों का वादा हम भी कर सकते थे, लेकिन हमें मालूम है कि क्या दिक्कतें सरकार को रहती है। लेकिन 15 वर्षों से कांग्रेस की सरकार चूंकि बाहर थी, 3 चुनाव हार चुके थे, इसलिए इनका एजेंडा था कि किसी भी तरीके से झूठ बोलें, कुछ करें, लेकिन बोले और सरकार बनाए, और उसमें ये सफल हुए। अब लोगों का दबाव है, लोगों की मांगे कि आपने हमसे कमिटमेंट किया था ना, आप शराबबंदी कर रहे हैं ना, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, और संविदा कर्मचारी जो सेवाएं दे रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नई भर्ती कर लो, भाई कल की भर्ती कर लो। ये 15-17 वर्षों से आज उनके सामने कोरोना की भी दिक्कतें हैं, और साथ में इनकी नौकरी जाती है तो वो भी दिक्कतें हैं, इनके परिवार के लिए दिक्कतें हैं। तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ में, इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कांग्रेस सरकार की, जहां वो लाभ देखते हैं, जहां वोट बैंक देखते हैं, उसके आधार पर ये निर्णय करते हैं। ये सबसे बड़ी खामी है। बिल्कुल, खामियां काफी हैं। प्रदेश सरकार अभी जिस कार्यप्रणाली पर काम कर रही है वो इस समय सवालिया घेरे पर है, और संविदा पर लगे हुए ये स्वास्थ्य कर्मचारी कितने परेशान होंगे, और दूसरी बात कितनी ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस समय बदहाल हो रही होंगी, ये भी सोचने वाली बात है। और ये तमाम चीजों पर प्रदेश सरकार को ही ध्यान देना चाहिए। भगवानू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि संविदा पर लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों से आपने ही वादा किया था कि हमें वोट दे दीजिए, हम आते ही आपको परमानेंट कर देंगे। अब जब वो आपको अपना वादा याद दिला रहे हैं तो उन पर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है? मैडम, ये सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? जी, मेरा ये सवाल आपसे ही है। नहीं, मैं तो सरकार की तरफ से नहीं हूँ, मैं तो जनता कांग्रेस विपक्ष की ओर से। मैडम ठीक है सर, मैं इस मसले पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी कि वो अब वादा याद दिला रहे हैं सरकार को, लेकिन सरकार उनके वादे पर काम करने की बजाय उन पर ही इस समय कार्रवाई कर रही है। नहीं, देखिए, अभी सरकार ने जो कदम उठाया है, जो इन्हें बर्खास्त करने का नोटिस जो जारी किया है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, हमारी पार्टी की ओर से कड़ी निंदा करते हैं। और कहीं ना कहीं एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सरकार ने वादा खिलाफी किया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की जो बर्खास्तगी का जो निर्णय इन्होंने लिया, एक कर्मचारी विरोधी निर्णय है। मैं एक बात बता दूं, आज जब स्थिति निर्मित हो रही है, अगर ये आज 18 महीने 20 महीने हो गए सरकार को, अगर ये वादा अपना पूरा कर देती तो शायद आज इन कर्मचारियों को सड़क में रोटी लेकर के प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात और बता दूं, पिछले 4 महीनों से जो 13,000 कर्मचारी, इसमें से लगभग 11,000 तो महिला स्वास्थ्य कर्मचारी है। मैडम और पल्लवी जी, मैं एक बात और बता दूं, ये अपने जान को जोखिम में डालकर पीपीई किट के बिना ये काम कर रही है। ये स्वास्थ्य विभाग की आज ये आधार है, ये स्तंभ है। कोरोना काल में अपने जान को जोखिम डाल के इतना सेवा करने वालों के साथ इस प्रकार का अन्याय करना, इस बात का संकेत मीडिया में कोरोना वॉरियर बोलकर तमाम लंबे लंबे वादे और दावे किए जाते हैं, और जमीनी हकीकत क्या है? किस तरह से कोरोना वॉरियर के रूप में आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं? जो आपने वादा किया वो वादा तक कांग्रेस नहीं निभा पा रही है। नहीं, निश्चित रूप से एकदम सही कहना है, मैं आपको इस बात को सहमत हूँ। आज ये कोरोना योद्धा है। आज अगर ये इस विकट संकट में अगर ये हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, हमें अगर बचाने का काम अगर कोई कर रहा है, तो ये जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी है, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे समय में सरकार को इनको आगे बढ़ के इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी जो मांगे है उसको तत्काल पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल संजय श्रीवास्तव जी, देखिए इस समय किसानों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, और जो कांग्रेस है वो सड़कों पर किसानों के साथ उतर रही है। चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और आप विपक्ष में हैं, तो क्या इस मसले को लेकर विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा? आप अभी विपक्ष में बैठे हैं, तो बीजेपी कितना इस मुद्दे को उठाएगी, और सरकार के कानों तक इन संविदा कर्मचारियों की आवाज पहुंचाने के लिए विपक्ष की क्या भूमिका निभाएंगे आप? देखिए, सरकार में रहकर इनकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? जब छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है कोरोना संक्रमण के मामले में, लेकिन इनकी प्राथमिकता राजनीति करने की है। केंद्र के जो अध्यादेश जो आए हैं, जो बिल्स आए हैं, जो कानून बन चुके हैं, उसका विरोध करने के लिए ये सरकार निर्णय
ये सरकार सहमति बिल्कुल सर, मैं रोक रही हूँ आपको, मैं रोक रही हूँ सर आपको यहाँ पर। मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास, मैं ब्रेक पर इस समय यहाँ रुक रही हूँ, तुरंत वापस आकर आपसे आपका जवाब लिया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ ये एक खास मुद्दा एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस समय संविदा कर्मचारी जो हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं, इस समय वहां पर हड़ताल पर चले गए हैं और इस बीच में अब अलग अलग जिलों से सामूहिक इस्तीफे की खबर भी सामने आने लगी है। रायपुर में अभी आदेश जारी कर दिया गया है कि बर्खास्त कर दिया जाए। जो हड़ताल पर गए हैं संविदा पर लगे स्वास्थ्य कर्मचारी, उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज करने तक के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको हम बता दें कि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो उससे पहले ये वादा किया गया था इन संविदा पर लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों से कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन ये वादा निभाया नहीं। 1 साल होने को आया है और सरकार ने ये वादा नहीं निभाया और इसके बाद अब कोरोना के इस काल में संविदा पर लगे ये स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गए हैं। और हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जरीन, हम तमाम जो है चर्चा सुन रहे थे कि किस तरह से विपक्षी दल जो हैं अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वादा खिलाफी तो की है कांग्रेस की सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार क्या पक्ष रख रही है अपना? जी निश्चित तौर पे पल्लवी जी, आपको बताना चाहूंगा सियासत की सबसे बड़ी खूबी होती है कि मुद्दे को यूं ही नहीं छोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी इनकी हड़ताल हुई थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उस मुद्दे को कांग्रेस ने लपटा और कहा कि हम आपको परमानेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इससे फिर एक लहर जो है कांग्रेस के पक्ष में हो गई। अब कांग्रेस सत्ता में है, अब वही हालात फिर से कांग्रेस के सामने हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लपक रही है। तो सारी बातों का जो लब्बोलुआब ये नजर आ रहा है कि सिर्फ इन लोगों के साथ सियासत हो रही है। अगर इनसे बैठ के चर्चा की जाती और आज
जो सीएम से इन्होंने कल मिलने का टाइम मांगा वो नहीं दिया गया। इनसे अगर चर्चा की जाती तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ हल सामने आता है, लेकिन हल निकालने की अगर कोशिश की जाए तब कामयाबी मिलती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की कोशिश सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री एक संवेदना वाला वीडियो जारी करते हैं कि इस दौर पे आप आ जाइए वापिस, लोगों के मर्म को उभार के वापिस लाना चाहते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री शायद ये भूल गए हैं कि आज के दौर पे सियासत थोड़ी बहुत नौकरी पेशा लोग भी सीख गए हैं, वो जान गए हैं कि उनके साथ सियासत हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। अगर सियासत से परे सारी चीजों को रखा जाए तो हल निकालना किसी भी चीज के लिए कोई मुश्किल नहीं है और इसका भी हल निकाला जा सकता है। और सरकार अगर ठान ले कि इनका हल निकालना है, बिल्कुल, अगर इच्छा शक्ति हो तो किस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता जरीन, ये तो साफ है। अगर सरकार चाहे तो समस्या का समाधान निकाल सकती है। सवाल मेरा यही है कि सरकार के सामने दिक्कत क्या आ रही है? अगर बात इन्हें नियमित करने की आ रही है, इन्हें परमानेंट करने की आ रही है, तो सरकार के आगे क्या रोड़ा बन रहा है? क्या सरकार के पास इतनी वैकेंसी नहीं है? क्या इतने पद खाली नहीं है कि इन्हें नियमित कर दिया जाए, या कोई और समस्या है? जी पल्लवी जी, आपका सवाल बहुत सही है। इस दौर में जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता पे आई है उसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई, उसके बाद नगर निगम चुनाव हुए, उसके बाद कोरोना काल आ गया है। कुल मिला के सरकार की आर्थिक स्थिति और जो केंद्र सरकार है वो जीएसटी रिटर्न भी सरकार को नहीं दे रही है। इस मामले में लोकसभा में भी मुद्दा उठाया जा चुका है यहाँ के सांसदों के द्वारा। तो आर्थिक स्थिति अभी सरकार की इस तरह की नहीं है कि सारे के सारे इन कर्मियों को तुरंत ही परमानेंट कर दिया जाए। वो चीजें सरकार सीधे इन लोगों के सामने इस तरह से व्यक्त नहीं कर सकती है, तो उसको घुमा फिरा के इनको जवाब दिया जा रहा है। तो अगर इनकी अगर बातों को अगर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए, उसके बाद इनसे बात करते करते कुछ इनकी सेवाएं भी लेते हुए भी काम पे रखा जा सकता था, लेकिन सरकार का तुगलकी फरमान, तानाशाही फरमान चल रहा है कि सीधे से अगर नहीं मानेंगे। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस खुद लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबाने का काम यहाँ पे करती दिखाई दे रही है। सरकार के सामने सिर्फ यही राजस्व आर्थिक बोझ के तले छत्तीसगढ़ की सरकार दबी हुई है, इस वजह से ही इनकी परमानेंट नहीं किया जा रहा है और दूसरी कोई वजह साफ दिखाई नहीं दे रही है मुझे तो। देखिए जरीन, तो इसका अगर बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता था तो निकला जा सकता था। देखिए, अगर वाकई में सरकार के सामने ऐसी कोई परेशानी है तो सरकार इन कर्मचारियों को बुलाती या इनके नेताओं को बुलाती, उनसे बातचीत करती, अपनी स्थिति उन्हें समझाती, उनकी स्थिति समझती। शायद समझाइश के इस दौर से यह हड़ताल वाले रास्ते को रोका जा सकता था। एक वीडियो जारी करके स्वास्थ्य मंत्री एक वीडियो जारी करते हैं और सोच लेते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो संविदा पर लगे हुए हैं वो उनकी बात मान लेंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय से वो परेशानी झेलते आए हैं। वो पिछली सरकारों से भी मांग करते रहे कि हमें परमानेंट कर दीजिए, इस सरकार के सामने भी वो हाथ फैलाकर खड़े रहे कि देखिए हमें परमानेंट कर दीजिए। तो एक वीडियो जारी कर देना तो समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए तो यही है कि आप उन्हें बुलाइए और बातचीत कीजिए, लेकिन बातचीत का रास्ता क्यों सरकार बंद कर रही है? जी पल्लू जी, आपको बताना चाहूंगा कि इस दौर में भी जो इनकी सैलरी मिलती है वो भी बहुत काफी नहीं है गुजर बसर करने के लिए। बावजूद इसके नौकरी की कमी के चलते ये नौकरी करने पे मजबूर है, लेकिन इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सरकार चर्चा करने की इन्होंने कोशिश की थी, स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा विफल हुई। दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया। कोरोना की आड़ में इनको मिलने से रोका गया। चर्चा करने से सरकार भागती नजर आ रही है और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ये आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। चाहे बर्खास्तगी हो, चाहे FIR हो, ये अपने जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक ये अपनी आंदोलन को जारी रखेंगे। सरकार की दमनकारी नीति शुरू हो चुकी है, बर्खास्तगी भी की जा रही है और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कई जगह पे
नए लोगों की भर्तियां भी की जा रही है। जी। नई अब सरकार उनसे किस तरह से इतनी हड़बड़ी में काम लेगी, ये अभी समझ से परे है। इससे किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस जल्दीबाजी में, सरकार की दूरदर्शिता की कमी की वजह से ये सारी स्थिति निर्मित हो रही है। जिन आज की भी अगर हम बात करें, आज भी अगर सरकार ध्यान देकर इनकी मांगों पर और इनसे बैठ कर चर्चा करे तो चीजें सामान्य हो सकती हैं। अभी चीजें नियंत्रण में है, नियंत्रण से बाहर नहीं गई है, लेकिन दमनकारी नीति का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता है। बिल्कुल, दमनकारी की जगह जनहितकारी नीति अब सरकार को अपनानी पड़ेगी और वाकई में सरकार किस रणनीति पे काम कर रही है ये अभी समझ से परे हो रहा है। शुक्रिया ज़रीन सिद्दीकी, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। तो छत्तीसगढ़ का ये मुख्य मुद्दा इस समय उठा हुआ है कि किस तरह से संविदा पर लगे स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सरकार उनकी बातों को मान नहीं रही है, उल्टा दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। इन्हीं स्वास्थ्य कर्मचारियों पर इस समय सरकार एक्शन लेने पर तुली हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय के लिए सीएम बघेल क्या कुछ रणनीति तैयार करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।